नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज से कन्हैया कुमार पार्ट 2 शुरू होने वाला है और कन्हैया कुमार आज बिहार भी आ चुके हैं। तो और क्या कुछ होने वाला है कन्हैया कुमार पार्ट 2 में, इसके बारे में चर्चा करेंगे हमारे साथ बैठे सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक कुमार। इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये है कि कन्हैया कुमार पार्ट 2 बिहार में शुरू हो गया है। जब यह कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार अब बिहार से चले गए हैं, कन्हैया कुमार अब बिहार की राजनीति में नहीं दिखेंगे, कन्हैया कुमार का बिहार से पलायन हो गया, यह भी कहा जाने लगा था कि कन्हैया कुमार ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा निकाली और खुद कन्हैया कुमार नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के बाद बिहार से पलायन कर गए। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव उनको बिहार की राजनीति में नहीं पसंद करते थे, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के दबाव में उनको पीछे खींच लेना पड़ा। तब सिटी पोस्ट लाइव ने यह खबर दिखाई थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कन्हैया कुमार पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है। और देखिए, हमारी खबर की पुष्टि हुई है। कन्हैया कुमार आज फिर से बिहार आ चुके हैं। कांग्रेस का जो मुख्यालय है पटना में, सदाकत आश्रम, उसमें 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, तो इससे कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? इससे देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कन्हैया कुमार की, उसमें कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि कैसे कन्हैया कुमार बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे और वहां जाकर टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे। अब कन्हैया कुमार को बिहार के 40 जिलों में भेजा जाएगा और उन 40 जिलों में वे जाकर टाउन हॉल में कार्यक्रम करेंगे, कॉलेजों में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। और वहाँ चूँकि कन्हैया कुमार NSUI, कांग्रेस का जो छात्र विंग है NSUI, उसके पूरे भारत के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। तो जब NSUI का राष्ट्रीय प्रभारी बिहार आएगा तो निश्चित रूप से छात्रों से संवाद करेगा। तो कन्हैया कुमार को कॉलेजों में जाना है, कन्हैया कुमार को यूनिवर्सिटी में जाना है, कन्हैया कुमार को हॉस्टल्स में जाना है और वहाँ जाकर छात्रों से इंटरैक्ट करना है, युवाओं से इंटरैक्ट करना है और युवाओं को पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जोड़ने की कोशिश करनी है। नौकरी दो पलायन रोको यात्रा के दौरान हमने देखा कि कैसे मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में और विभिन्न जिलों में जब कन्हैया कुमार की यात्रा गुजरी तो भारी युवाओं की भीड़ वहाँ जुटी। सबसे हैरत की बात यह है कि वे जो युवा थे जो कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल हो रहे थे, उनमें से बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की थी जिनका कोई रिश्ता कांग्रेस से नहीं है, या तो वे लेफ्ट के हैं या वे दूसरी पार्टियों के हैं, लेकिन सिर्फ कन्हैया कुमार के फेस की वजह से वे जो युवा हैं, चाहे बेगूसराय हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे दूसरे ज़िले हों, वे कन्हैया कुमार की यात्रा से जुड़े और यह दिखा कि कैसे अगर कन्हैया कुमार को एक्टिव करती है कांग्रेस बिहार में तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। आप देखिए सृष्टि की जब कन्हैया कुमार की यात्रा निकली थी तो उस पर बहुत सारे संशय के बादल थे कि कितनी सफल होगी यात्रा, कितना लोगों से इंटरैक्ट कर पाएगी, युवाओं छात्रों को कितना जोड़ पाएगी, क्योंकि यह सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू रहने की वजह से पिछले 2-3 दशकों में कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है बिहार में। इससे को एक्सेप्ट करने में, इसको स्वीकार करने में कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वे भी परहेज नहीं करते हैं। वे भी कहते हैं कि हाँ, यह सही बात है, हम लोगों को फिर से मेहनत करके कांग्रेस का जो 90 से पहले वाला जो संगठन था वह फिर से खड़ा करना होगा। अब कन्हैया कुमार दलितों में, कन्हैया कुमार अल्पसंख्यकों में बहुत लोकप्रिय हैं, दलितों में भी बहुत लोकप्रिय हैं और खुद भूमिहार जाति से आता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको डेडली कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अगड़ी जाति से आता हो और बेगूसराय जैसे क्षेत्र से आता हो जहां भूमिहारों की बड़ी आबादी है, और किस में लोकप्रिय है तो अल्पसंख्यकों में लोकप्रिय है, किस में लोकप्रिय है तो दलितों में लोकप्रिय है। तो यह जो ऐसा अमूमन होता नहीं है। कन्हैया कुमार के साथ यह प्लस पॉइंट है कि वे खुद भूमिहार जाति से आते हैं और उनकी लोकप्रियता दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों में है। तो अब देखिए, कांग्रेस इसको भुनाने की कोशिश करेगी और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि यह कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्लानिंग तेघड़ा विधानसभा सीट, जो कि बेगूसराय में आता है, बेगूसराय जिले में आती है सीट, तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तेघड़ा ही क्यों? तेघड़ा इसलिए क्योंकि तेघड़ा में
जो कन्हैया कुमार से जुड़े लोग हैं, कन्हैया कुमार पहले सीपीआई में थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे, और वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार जब तेघड़ा से चुनाव लड़ेंगे तो सीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो आयशा के कार्यकर्ता हैं, जो एसएफआई के कार्यकर्ता हैं, वे खुद को रोक नहीं पाएंगे कन्हैया कुमार को मदद करने से। ऐसे में, और तेघड़ा सीट विधानसभा क्षेत्र में ही कन्हैया कुमार का पैतृक आवास है, जो उनका पैतृक आवास है वो तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पीछे करने के मूड में बिहार से नहीं है, बल्कि और आगे करने के मूड में है। और इस बार उनको तेघड़ा, बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। इतना ही नहीं, उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सीट पर उतार कर उनको उस सीट के में ही सिमट कर रहना होगा। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जो जहां भी कांग्रेस की जीत की संभावना होगी, वहां कन्हैया कुमार को भेजा जा सकता है। कन्हैया कुमार को बिहार में स्टार प्रचारक बनाया जा सकता है और प्रत्याशियों की मदद के लिए जगह जगह उनसे चुनावी सभाएं कराई जा सकती हैं। तो देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है यह बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 बजे जो बिहार कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अभी हमारी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कांग्रेस के एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता से, जो बड़े प्रवक्ता हैं। उन्होंने हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताया, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बताया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बातचीत में बताया कि देखिए, हमारे पास जो जानकारी है कि कन्हैया कुमार का टाउन हॉल कार्यक्रम होने जा रहा है। अब टाउन हॉल कार्यक्रम यह होगा कि वे हर जिले में जाएंगे और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है ना बिहार में कि आपका ज़मीनी आधार कमज़ोर है, ज़मीन पर आप दिखते नहीं हैं, आपके कार्यकर्ता नहीं हैं, युवा आपसे कनेक्ट नहीं करता है, युवाओं की पार्टी नहीं रही बिहार में कांग्रेस। तो इसी को तोड़ने के लिए कन्हैया कुमार के कंधों पर यह जिम्मेवारी दी गई है। अब कन्हैया कुमार के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि कैसे कन्हैया कुमार आगे आते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं, पार्टी से युवाओं को जोड़ते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।